नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, सर किसी का भी हो, कदमों में अच्छा नहीं लगता। शायद इसी सोच के साथ भारत ने पाकिस्तान को तमाम मौके दिए, तमाम अवसर दिए, लेकिन पाक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जहां एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ भारत में इस हमले पर राजनीतिक गुबार भी फूट चुका है। रिपोर्ट देखिए। पहलगाम में हुए कायराना हमले के बाद से हर दिल में गुस्से की ज्वाला धधक रही है। हर कोई इस हमले की भर्त्सना करता नजर आ रहा है। सरहद पार बैठे आतंकियों ने भारत के ताज को निशाना बनाकर हर भारतीयों के मन में एक बार फिर से कश्मीर में पनप रहे आतंक की तस्वीरों को उकेर दिया है। जहां शांति बहाली की बात की जा रही थी, वहां की फिजाओं को लहूलुहान किया गया। इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश है, लेकिन देश के सियासतदान बेचैन है। जो कांग्रेस पर्दे के पीछे से साथ खड़े होने का दावा कर रही है, उसी कांग्रेस ने सामने से अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर ऐसी डाल दी जिससे हंगामा मच गया। इस तस्वीर के माध्यम से कांग्रेस ने पीएम मोदी को निशाना बनाया है। हमेशा हर मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से बीजेपी की खुलकर मुखालफत करने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी से कई सवाल किए थे। कांग्रेस के विवादित पोस्टर का जवाब बीजेपी की तरफ से दिया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस के पोस्टर का जवाब देते हुए कहा कि ये सर तन से जुदा वाली लाइन में कांग्रेस खड़ी होती नजर आ रही है। लेकिन एक ऐसा कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है, जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और बड़े भारी मन से मैं कहता हूं, ये तस्वीर जो है, ये कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है। चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। खैर, विपक्ष खुद ही अपनी गलतियों की टोकरी बीजेपी के खेमे में डालता हुआ दिखाई दे रहा है। देश की आवाज बनने के बजाय विपक्ष के कुछ नेता सरहद पार बैठे लोगों के खिलाफ रहम की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस के एक और नेता और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने बोला था कि वो पाकिस्तान के साथ युद्ध के पक्ष में नहीं है। कर्नाटक के सीएम के बयान के बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। मोदी विरोध करते करते आज जब देश को एकजुट होना है, तो पाकिस्तान की जुबान भी बोल रहे हैं और आतंकी जिस प्रकार के कृत्य अपनाते हैं, उस प्रकार के कृत्यों को अपने सोशल मीडिया हैंडल से दर्शा रहे हैं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी को हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी मोदी की, उनको डंडों से मारेंगे, 100 से 50 गालियां देने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। पर कम से कम अब जब मुंह तोड़ जवाब देने की बात आ रही है, जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक किया गया, आज जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की फिर से एक बार बारी आई है, तो एक साथ खड़े रहने के बदले कांग्रेस पार्टी फिर से किस प्रकार का संदेश भेजना चाहती है, वोट बैंक के लिहाज से भी और पाकिस्तान परस्ती के लिहाज से भी वो दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान ने जो किया उसके खिलाफ सभी को एक सुर में विरोध जताना चाहिए, लेकिन कांग्रेस दूसरे ही सुर में राग अलापती दिखाई दे रही है, जिसका खामियाजा पूरी कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। वहीं बीते दिन
पीएम आवास पर हुई बैठक में प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेना ही डिसाइड करे कि वो कब और किस तरीके से पाक को टारगेट करेगी। पीएम ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ भी बैठक की है, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस, सीसीईए और सीसीपीए की बैठक जारी है। जाहिर है कि भारत बड़े स्तर पर पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी कर रहा है और अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय सेना कब किस तरीके से पाकिस्तान को टारगेट करती है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एक तरफ जहां राजनीति जो है वो चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी मीटिंग करते हुए तीनों सेना प्रमुखों को खुली छूट दे दी है। अब सेना ही तय करेगी कि पाकिस्तान पर टारगेट कब करना है, इसका टाइम क्या होगा और इसका तरीका क्या होगा, ये सेना अध्यक्ष खुद स्वयं तय करेंगे। खुली छूट भारत सरकार ने तीनों ही सेनाओं को दे दी है। जल, नभ, थल तीनों ही जगह से पाकिस्तान के ऊपर टारगेट करने की तैयारियों की खुली छूट सेना को प्रधानमंत्री ने दे दी है। वहीं बताते चले कि आज बेहद अहम बैठक, दूसरी सीसीएस बैठक जो है वो लगातार जारी है। इसके अलावा सीसीईएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और इसके साथ ही साथ कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की भी बैठक जो है वो हो रही है। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे साथ रिटायर्ड संतपाल कर्नल राघव जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आदेश शुक्ला जी, आप ही से प्रश्न लूंगी। बेहद अहम बैठक लगातार जारी है, सीसीएस की दूसरी बैठक है, इसके अलावा कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स और इकोनॉमिक अफेयर्स की भी बेहद अहम बैठक। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े फैसले, कड़े फैसले पाकिस्तान पर लिए हैं और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आज की बैठक के बाद कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए, ये जो घटना हुई है एक तो ये सभी के लिए निंदनीय है, भारत देश के लिए एक निंदा का विषय रही। लेकिन अब उसके बाद अगर घटना हुई है तो एक्शन का रिएक्शन तो भारत करेगा। जिस तरीके से पिछले दिनों से 22 तारीख से सरकार की गतिविधियां चल रही है और सरकार पाकिस्तान को मैसेज देने में पूरी तरीके से कामयाब हो रहा है। अब आप चाहें वो ले लीजिए कि जितने भी लोगों ने वहां पे मदद करी थी उनके घर को जमींदोज किया जा रहा है। इसके अलावा आप गुजरात उठा के देख लीजिए तो जितने लोग थे उनको वहां से हटाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सभी लोगों को पाकिस्तान भेज दिया गया है। सिर्फ एक की ऐसी काउंटिंग है जिसको क्या कहते हैं मेडिकल रेफरेंस पे रोका गया। और कल जब बैठक हुई, बैठक होने के बाद जो प्रधानमंत्री का सारे सेना अध्यक्षों के साथ एक पूरा बैठकी हुई, उसमें ये तय हुआ और ये मैसेज निकल के आया हम लोगों के थ्रू या आप लोगों के थ्रू कि प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया है कि आपको खुली छूट है। अब आप इसका जो करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके अलावा कल शाम को भी बैठक हुई, आज भी इसी दौरान 4 बैठकों का दौर लगातार जारी है। उसका एक आकलन ये आप देख सकते हैं कि रात में 2 बजे के आसपास पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि भारत आक्रामक मोड में है। भारत 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो ये छोटा संदेश नहीं है। बिल्कुल। भारत को आप ये समझिए कि भारत 5 से 10 गुना पाकिस्तान से अपर है। पाकिस्तान में हालात क्या है आप जान ही रहे, किसी से छुपा नहीं है। वहां महंगाई बहुत ज्यादा है, वहां का सिस्टम कोलैप्स कर गया है। प्लस पाकिस्तान में एक चीज और देखिए कि वहां का जो पॉलिटिकल पार्टियां वो आपस में ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती है। आप बिलावल भुट्टो की बात कर लीजिए तो जैसे इमरान खान इस समय जेल में है, तो इमरान खान किस तरीके से उनकी हंसी मजाक उड़ाते हैं कि ये तो
क्या कहते हैं डांस पार्टी में दिखते हैं, ये ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं। तो इन चीजों को आप देखिए कि पाकिस्तान की जो स्थिति है इस समय वो एक ठीक है, वो सिर्फ एक लाइन में आता है। आप बिल्कुल। कोई भी युद्ध आदेश उठा के शुक्ला देख जी, लीजिए, कहीं पे भी कोई युद्ध उठा पाकिस्तान के पूरी देख तरीके लीजिए, से बौखलाया हुआ है, बिलबिलाया हुआ है, डरा बौखलाया हुआ हुआ है। है। एकदम यही आपका वजह है सही, शायद एकदम कि आपका सही रशिया वर्ड से भी है, सही भी वर्ड है। मदद की गुहार पाकिस्तान दूसरी लगा बात रहा मैं है। ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप देखिए वो बात बात पे न्यूक्लियर धमकी देता है, जबकि आप पूरा उठा के देख लीजिए, बिल्कुल, भारत के अलावा 10 देश हैं जो न्यूक्लियर रखते हैं, परमाणु जी, बम रखते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो बात पे कहते नहीं है। कुछ बिल्कुल। देश तो आदेश ऐसे भी शुक्ला हैं जी, जिन्होंने और बना लिया परमाणु है। बम की संख्या भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा है। लौटेंगे आपके पाकिस्तान के पास ज्यादा, वही संतपाल मेरा जी, कहने का मतलब है, संतपाल राघव जी, वही मेरा आपसे प्रश्न यही लेना कहने का चाहूंगी मकसद मैं। है। सर, मैं लौटूंगी आपके पास, आदेश शुक्ला जी। संतपाल राघव जी, सेना को खुली छूट प्रधानमंत्री ने दे दी है। समय क्या होगा, टारगेट क्या होगा, तरीका क्या होगा, सेना डिसाइड करेगी। जी देखिए, सेना जो भी प्रहार करती है या ऑपरेशन प्लान करती है, वो अपने सीक्रेसी एक सबसे बड़ी चीज होती है। प्रिंसिपल ऑफ वॉर है, जो एम्स है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। सीक्रेसी उसमें भी एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर है, सरप्राइज एक प्रिंसिपल ऑफ वॉर है। तो ये सब चीजें जो है ऑपरेशन को प्लान किया जाता है और टैक्टिकली, स्ट्रेटेजिकली और इंटरनेशनल देख के हाई वैल्यू टारगेट्स और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। हमारी आर्मी बड़ी प्रोफेशनल आर्मी है, वो बड़े तरीके से, जो आपने देखा बालाकोट स्ट्राइक और उरी की जो स्ट्राइक से आपने देखा कि बिल्कुल एक बंदे को कोई खरोच भी नहीं आई, इस तरीके से किया। आज एलसी हॉट है, पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, सीज फायर वायलेशन है, उसने भी अपनी हैवी वेपन्स जो है और मोबिलाइज कर दिए हैं और ट्रुप्स भी उसने मोबिलाइज कर दिए हैं। 10 कोर जो मंगला है, जिसका एलओसी पे है, उन्होंने भी हैवी इक्विपमेंट प्लस डिप्लॉयमेंट जो है चेंज करके एलसी पे लगाई हुई है। एलसी पे पिछले 7 दिनों से फायरिंग हो रही है, हम भी उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हमारे ट्रूप्स ने अग्रिम चौकियों को नष्ट कर दिया है और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और मोराल हमारा बहुत आई है। पाकिस्तान आर्मी का आपने देखा है, वहां पे रेजिग्नेशंस, वहां पे लोगों के अंदर एक विश्वास है और सेना का जो मोराल बहुत डाउन है। और पाकिस्तान का इक्विपमेंट और वेपन्स जो है 50% आज डेफिशिएंसी है, तो आज उनका मोराल बहुत है, इसलिए लोगों में काफी रोष है और जो है डिससेटिस्फेक्शन है। हाँ, जब ये रेजिग्नेशन जो है पाकिस्तान आर्मी में ये बहुत ज्यादा है। उनकी जो डिवाइड्स है, जनरल्स में भी डिवाइड है, जनरल भी आपस में उनका एक मत में नहीं है, मिडिल रैंकिंग ऑफिसर्स में भी डिवाइड्स है और ट्रुप्स में भी बहुत एक विश्वास नहीं है। जी बिल्कुल संतपाल जी, लेकिन गीदड़ भपकी जो है पाकिस्तान की, वो लगातार जारी है। दूसरी तरफ भले ही पाकिस्तान भारत से 100 गुना कमजोर है, मैं तो यही कहूंगी कि पाकिस्तान भारत का मुकाबला कभी नहीं कर सकता, चाहे वो इच्छा शक्ति की बात की जाए, चाहे वो वेपन्स की बात की जाए। लेकिन गीदड़ भपकी का दौर जो है वो पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो लगातार भारत को देते नजर आ रहे हैं कि भारत ने अगर कोई कदम आगे बढ़ाया तो हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। आदेश शुक्ला जी, वहीं दूसरी तरफ भारत का जो प्लान है वो भी प्रिपेयर करने की जो तैयारी है वो भी चल रही है, बैठकों का दौर भी लगातार जारी है, मीटिंग्स पर मीटिंग्स हो रही हैं। आपसे सर मैं समझना चाहूंगी और दर्शकों को भी कहीं ना कहीं ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो बैठकें चल रही हैं, चाहे हम कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बात की जाए या पॉलिटिकल अफेयर्स की बात की जाए, किन मायनों में ये अलग बैठकें हैं, क्योंकि बेहद अहम बैठकें मानी जा रही हैं। देखिए 22 तारीख के बाद से जो भी बैठकें हो रही का इम्पैक्ट आपको थोड़ा बहुत दिखना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में बैठकें हो रही कि खाली सिर्फ बैठक हो रही है, खाना पूर्ति हो रहा है, खाना पूर्ति नहीं हो रहा। आप ये देखिए कि जितने भी स्लीपिंग मॉड्यूल्स के कुछ घराने थे, पाकिस्तान आतंकियों के जो घर थे, उनके घर को जबरदोश किया गया है। जी, सिंधु नदी पर
निर्णय लिया गया है, झेलम नदी के पानी पर निर्णय लिया गया है। और अगर ये सब नहीं हो रहा होता तो पाकिस्तान जिस तरीके से अभी से कह रहा है कि नहीं हमारे पास युद्ध हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप एक बात और गौर करिए, इससे पहले जब जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, चाहे क्या कहते हैं कारगिल हो, चाहे क्या कहते हैं 1971 वाला हो, जो भी युद्ध हुए हैं उसमें पाकिस्तान को औंधे मुंह खानी पड़ी हम लोगों से। हम लोगों ने विजय प्राप्त करी है उनसे। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज आप ये देखिए, जब जब उनके साथ कुछ भी होता है तो वो परमाणु बम की अपनी धमकी देते हैं, परमाणु बम का राग अलापने लगते हैं। आप सोचिए कारगिल इतना बड़ा वॉर हुआ था, क्या दोनों देशों ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया? नहीं किया, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये टारगेट सेट करना कि जहां पर एक साफ संदेश जा चुका है भारत की तरफ से, और भारत को सभी देश, लगभग कई देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि आतंकवाद की जगह एकदम नहीं है। एक बात उन्होंने क्लियर कर दी, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा साफ कह दिया गया है कि मिट्टी में मिला देंगे, जो आतंकी जैसी हरकतें होंगी उसको मिट्टी में मिला देंगे। और तो और आप ऐसी बात नहीं है, आप जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, उन्होंने भी कहा है कि हम बचेंगे नहीं। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि वहां आदेश पे शुक्ला जी, बीजेपी की बिल्कुल सरकार है होना और भी किसी यही की चाहिए। सरकार है, और कोई भारत सरकार विरोधाभास भी है। लगातार एक्शन मोड में जिस तरीके से नजर आ रही है, ये तो तय है कि स्ट्राइक जरूर होगी, हमला जरूर होगा, लेकिन वो कब होगा ये अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमारी भारतीय सेना डिसाइड करेगी। हमारी भारतीय सेना को खुली छूट भी दे दी गई है। बड़ी जानकारी यही निकलकर सामने आ रही है कि सेना को अब खुली छूट है, और एक्शन कैसे लिया जाएगा, टारगेट कैसे किया जाएगा, तरीका क्या होगा, ये सेना स्वयं डिसाइड करेगी। ये खुली छूट प्रधानमंत्री के द्वारा दे दी गई है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।